नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की राजनीति चुनावी सरगर्मी से गर्म है, लेकिन इसी बीच महिलाओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में पहली किस्त की राशि भेजने की प्रक्रिया जारी रहेगी। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी महिला इस लाभ से वंचित नहीं रहेगी। 26 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। पहले चरण में करीब 75 लाख महिलाओं के खाते में पहली किस्त की राशि यानी कि 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे और आज और शुक्रवार को भी 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। लाखों महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें अब तक लाभ नहीं मिला है। तकरीबन 50 लाख महिलाओं को ये लाभ नहीं मिला है। सरकार ने अब उन महिलाओं को भी शामिल करने की तारीखें तय कर दी है। राज्य सरकार के मुताबिक 3 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक किस्तों में पैसे भेजे जाएंगे। इसके लिए 13 तारीखें निर्धारित की गई थी, जिसमें 3 अक्टूबर से लेकर और 26 दिसंबर तक ये पैसे आपको ट्रांसफर किए जाते। हालांकि इस बीच कई तरह की स्थिति भी बन रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और चुनाव की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान क्या ये प्रक्रिया जारी रह पाएगी। इसमें दो संभावनाएं सामने आती हैं। पहला कि आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार सभी पात्र महिलाओं को पैसे भेज दे। ऐसी स्थिति में 6 अक्टूबर वो डेट होता है, वो तारीख होती है जब सभी महिलाओं को एक साथ पैसे भेजने होंगे। दूसरी स्थिति यह है कि चुनाव आयोग से विशेष अनुमति लेकर भुगतान की प्रक्रिया सरकार आगे जारी रख सकती है, जैसा कि हमने एमपी में देखा था, मध्य प्रदेश में देखा था। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत खुद का रोजगार शुरू करने के लिए बिहार सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए की राशि जो है वो अभी तक 1 करोड़ महिलाओं के अकाउंट तक पहुंच चुका है। पहले फेज में 75 लाख महिलाओं को मिला, उसके बाद 3 अक्टूबर को बाकी जो 25,000 महिलाएं थी, बाकी जो 25 लाख महिलाएं थी उनके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए गए। योजना के लिए आवेदन के लिए अभी भी पोर्टल खुला हुआ है और अब तक जो है वो 1 करोड़ 50 लाख आवेदन मिल चुका है, जिसमें से 1 करोड़ महिलाओं को ये ट्रांसफर हो गया है। 50 लाख महिलाओं के अकाउंट में और ट्रांसफर होना बाकी है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अब तक फॉर्म नहीं भरी होंगी, तो उनके लिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि कौन महिलाएं इस योजना का फायदा ले सकती है। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। सबसे पहली बात है, महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरा कि महिला या उसका पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये रखी गई है, ये शर्त है कि महिला या उसका पति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी, महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी होनी चाहिए, जीविका दीदी होनी चाहिए। अगर कोई महिला पहले से ही समूह में नहीं जुड़ी है तो पहले उनको स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाएगा, उसके बाद ही वो इस योजना का लाभ ले सकेंगे। अच्छा, शहरी इलाके की महिलाओं के लिए आवेदन करना थोड़ा आसान है। इसके लिए उन्हें पहले तो जीविका दीदी की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसमें www.brlps.in पर जाना है और वेबसाइट पर उनको आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर देना है, आधार कार्ड देना है, बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी भरनी है, व्यवसाय का प्रकार भी यहाँ पर भरना है और इसके साथ ही आधार कार्ड, बैंक कार्ड और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। आवेदन जमा करने के बाद सामुदायिक संसाधन सेवक उनसे संपर्क करेंगे और उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ देंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पहले से अगर महिलाएं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होंगी तो उनके लिए यह आसानी होगी, लेकिन अगर वो नहीं जुड़ी हैं तो पहले उनको स्वयं सहायता समूह में जुड़ना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। वहाँ की महिलाएं पहले तो अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगी और समूह की जो बैठक होती है उस बैठक में सभी सदस्यों के आवेदन एक साथ लिए जाएंगे और अगर कोई महिला पहले से स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी होंगी तो पहले वहाँ पर समूह में उनको शामिल होना होगा और उसके बाद उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं ने आवेदन भरे थे, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट का लाभ दे दिया है, मतलब उनके अकाउंट में 10,000 रुपये भेजा जा चुका है और अब 50 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजने हैं। हालांकि इसके लिए तारीख सुनिश्चित की जा चुकी है, लेकिन अगर चुनाव आयोग से सरकार को परमिशन नहीं मिलता है तो ऐसा माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर को बाकी 50 लाख
महिलाओं के अकाउंट में सरकार पैसे ट्रांसफर कर देगी। लेकिन अगर चुनाव आयोग से परमिशन सरकार को मिलती है तो ये योजना चुनाव के वक्त भी कंटिन्यू किया जाएगा और दिसंबर तक इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलता रहेगा। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।